शील प्रभुपाद की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौरनिताय भगवान की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। सारे भक्त गणों की जय। आप सब की जय। तो हम श्रीमद् भागवतम बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं और क्लासेस ऐसे हो रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ कारण क्लासेस कैंसिल हो रहे हैं। तो आज हमने श्रीमद् भागवतम लिया है, जो थर्ड कैंटो चौथा अध्याय समाप्त हो चुका है, पांचवा अध्याय शुरू हो रहा है। मैत्रेय से विदुर जी की वार्ता। विदुर जी और उद्धव जी का संवाद पिछले अध्याय में था। फिर विदुर जी को उद्धव जी ने बोला कि आप मैत्रेय मुनि से जाकर के ज्ञान लीजिए, क्योंकि मैत्रेय मुनि को भगवान ने बहुत कुछ समझाया है या बहुत सारा ज्ञान उनको दिया है। तो इसलिए विदुर जी जाते हैं मैत्रेय मुनि के पास, जो उस समय हरिद्वार में वास कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि भगवत भक्ति में पूर्ण थे, स्वर्गलोक की नदी गंगा के उद्गम यानी कि हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व की अगाध महान विद्वान मुनि मैत्रेय आसीन थे। सुशीलता में पूर्ण और अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। तो विदुर जी के बारे में सुखदेव गोस्वामी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जैसे पहले बोल रहे हैं, कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ विदुर। विदुर जी कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ थे, हर गुण में बढ़े चढ़े थे, उत्तम गुण वाले थे। उसके बाद कहते हैं भगवत भक्ति में पूर्ण थे। वो विदुर जी भगवत भक्ति में पूर्ण थे, यानी कि बहुत अच्छे भक्त भी थे। क्षत्रिय थे परंतु बहुत अच्छे भक्त थे। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि राजा जो होते हैं ना, क्षत्रिय राजा, उनकी भक्ति थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है ज्यादातर लोगों की। कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज थे, या एक कुलशेखर महाराज थे। ऐसे कुछ महाराज होते हैं, नहीं तो राजपाट चलाते चलाते उनकी भक्ति थोड़ी सी अलग रजोगुण में हो जाती है। पर यहाँ विदुर जी के बारे में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, भगवत भक्ति में पूर्ण थे और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे कुरुवंश के। इसके बाद कह रहे हैं कि सुशील थे, यानी वैष्णव एटिकेट जो होता है ना, नम्रता, सुशीलता, ये सब चीज थी उनमें। और अध्यात्म में तुष्ट थे। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा सबको नहीं होती है। खास करके जो राजा के खानदान में जन्म लेते हैं, उनको भोग विलास करने की इतनी ज्यादा सुविधा मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं वो। पर ये आध्यात्मिक ज्ञान में तुष्ट थे। विदुर जी में बहुत सारे अच्छे गुण थे। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछते हैं। हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि अब कथा तो होती है, पर ये देखिए, ये चैप्टर बहुत लंबा है और इसमें कथा नहीं होगी। आप शांति से सुनिएगा, हम आपको समझाते समय कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो विदुर जी पूछते हैं, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। उल्टे ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इस विषय में निर्देश दें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। सब लोग सुख चाहते हैं, चाहे वो भक्त हो, चाहे शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है, साधारण भक्त, चाहे वो सकाम कर्मी हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, सबको सुख चाहिए। प्रभुपाद ने बुक लिखा है ना, सुख की खोज में, ऐसा कुछ लिखा है। और कृष्ण की ओर जो बुक लिखा है, उसके शुरुआत में प्रभुपाद ऐसे ही शुरू करते हैं कि हर व्यक्ति को सुख चाहिए।
सुख प्राप्त करने के लिए ही हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के अनुसंधानों के द्वारा अलग अलग प्रकार के चीज़ों का उत्पादन करता है जिससे सुखी हो व्यक्ति। सुख चाहिए सबको। तो ये जो सकाम कर्म होता है ना, ये सीधा सुख प्राप्ति के लिए होता है। क्यों? कोई कामना रहती है व्यक्ति की और इसके लिए वो व्यक्ति कोई कर्म करता है, उसी को कहते हैं सकाम कर्म। जैसे यज्ञ करता है, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति के लिए। और ऐसे बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तपस्याएं होती हैं जिनके द्वारा कुछ मिलता है और फाइनली स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं जो नृत्य करती हैं, गंधर्व गाना गाते हैं और पीने को भी मिलता है वहाँ पे सोमरस, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो भरपूर मात्रा में मिलती ही है। तो सुख प्राप्ति के लिए, स्वर्ग जाने के लिए व्यक्ति बहुत सारे सकाम कर्म करते हैं। लेकिन विदुर जी कह रहे हैं इससे उनको कोई फायदा तो होता ही नहीं है, कुछ सुख तो मिलता ही नहीं है, बल्कि दुखों में भी कोई कमी नहीं आती है। तो हमें समझना होगा कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं विदुर जी। तो ऐसी बात है कि जब भी हम कोई कामना से कोई कार्य करते हैं, कोई कामना, कोई इच्छा, तो इच्छा समाप्त नहीं होने वाली चीज है। जैसे हमें अभी एक चीज चाहिए, मान लीजिए हमें अभी साइकिल चाहिए, ठीक है, तो साइकिल खरीदने के लिए हम पैसों का इंतज़ाम करेंगे, बहुत बहुत जुगाड़ लगा के पैसों का इंतज़ाम करेंगे और साइकिल आ जाएगा। पर साइकिल के बाद व्यक्ति पूरे जीवन के लिए तुष्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि साइकिल आ गया अब बस संतुष्ट हो गए। उसके बाद दूसरों को जब देखता है कि उससे तेज चलने वाली गाड़ी उसके पास है, मोटरसाइकिल, तो वो चाहिए। उसके बाद देखता है कि किसी के पास कार है, अरे कार होता तो कितना अच्छा होता, तो कार चाहिए। अब कार आ गया तो कार में कौन सा मॉडल, कितने का, 1 लाख की कार है कि 10 लाख की कार है कि 50 लाख की कार है कि 1 करोड़ की कार है, तो उसमें आगे आगे आगे। तो कभी भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्टि हमेशा त्याग में है, प्राप्त करने में कभी संतुष्टि नहीं है। जब हम छोड़ते हैं चीज़ों को और अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, मतलब आध्यात्मिक चीज़ों में, तो संतुष्टि है। और जब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो कहीं पर भी जाकर के संतुष्टि नहीं होती है। देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ऐसी बात है कि जब ज्ञान हो जाएगा भगवान का और भगवान के साथ के संबंध के बारे में पता चलेगा, तभी तुष्टि मिलेगी। पर वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो तो बताने वाले हैं मैत्रेय मुनि। विदुर जी ने खाली ये बोला कि दुख की कमी नहीं होती है और सुख भी नहीं मिलता है। 2 चीज, एक दुख भी कम नहीं होता है, जो सुख प्राप्ति के लिए हम कोशिश कर रहे थे वो सुख तो नहीं ही मिलता है, जो दुख था वो कम भी नहीं होता। ये विदुर जी के वचन है, ठीक है। ये 2 चीज तो हमको ऐसा बता दीजिए, हे महात्मा ऋषि, ऐसा चीज बता दीजिए जिससे हम जीवन को ठीक से चलाएं और हमारे जीवन में सुख संतुष्टि ये सब मिले। कह रहे हैं आगे, हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर दया दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। पर इसमें ये समझने वाली बात इसमें है ये कि देखिए, 1 नंबर कह रहे हैं कि इन पतित जीवात्माओं के लिए, जैसे हम सब लोग पतित हैं, जो यहाँ गिरे हैं, जो ये मरने वाले दुनिया में, मृत्यु लोक में हम घूम रहे हैं, तो हमारे उद्धार के लिए परोपकारी आत्माएं भगवान की तरफ से भेजी जाती हैं। भगवान भेजते हैं हमारे ऊपर दया दिखाने के लिए। ये कौन हुए? ये हुए गुरु, शुद्ध भक्त गुरु आते हैं हमें यहाँ से उठा के लेके भगवान तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। किसको? हम सबको
जो हमारा क्या कंडीशन है, भगवान के पास जाने का मतलब हम समझते हैं बद्ध जीवात्माएं कि हमको भगवान की गुलामी करनी पड़ेगी, हमको भगवान के अधीन रहना पड़ेगा, तो हमको नजदीक जाना ही नहीं है भगवान के। अर्थात न मंदिर जाना है, न मस्जिद जाना है, न चर्च जाना है, न गुरुद्वारा जाना है, न ग्रंथों को पढ़ना है, न किसी गुरु के पास जाना है। क्यों? कि वहां जाने से हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, हम दास बन जाएंगे, हम स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, हम जो चाहते हैं वो खा नहीं पाएंगे, जो चाहते हैं वो पहन नहीं पाएंगे, जो चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर बहुत सारे बंधन लग जाएंगे। तो हमको उधर जाना ही नहीं है, उसमें फंसना ही नहीं है। अगर कहा गुरु ने ये काम मत करो तो फिर क्या होगा, हमको तो करना है। अगर गुरु तो बोलेंगे ही ना ये सब नहीं। कौन सा ऐसा शास्त्र है जिसमें नियम नहीं है, बताइए। आप बाइबल को पढ़ लीजिए, उसमें भी नियम है। आप कुरान को पढ़ लीजिए, उसमें भी नियम है। आप भगवद गीता को पढ़ लीजिए, उसमें भी नियम है। गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लीजिए, उसमें भी नियम है। जैन धर्म के पुस्तक में भी नियम है, बौद्ध धर्म के पुस्तक में भी नियम है। तो हर ग्रंथ में नियम है, और जिनको नियम पालन करने से ही घबराहट होती है। क्यों? हमको स्वतंत्रता मिली है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा शरीर है, हम क्यों किसी के बात को मानेंगे, हम क्यों कोई नियम पालन करेंगे, हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हमको जो मन होगा करेंगे। ये विचार रखने वाले लोग भगवान के और गुरु के पास कभी नहीं जाते हैं। अब वैसे लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान गुरुओं को भेजे हैं। कितना मुश्किल काम है, बताइए। कितना फुसला बहला के उनको प्रीच करके रास्ते पे लाना पड़ता है। बहुत कठिन कार्य है। आपको मैं एक कथा सुना रही हूँ ना, जगाई मधाई की, नित्यानंद प्रभु वाली कथा। अभी वो अधूरी है, देखिए आप लोग प्लीज सुनिए उसको। आपको लगता है कि कथा तो हमको मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम बुक को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो हमको मालूम नहीं है। तो कथा को हमेशा बार बार सुनना चाहिए। तो कई एपिसोड्स हो जाते हैं, हम ठीक से पढ़ते हैं तो कई एपिसोड्स हो जाते हैं। तो आप फिर भी उसको सुनिए। सुनने से, उनके उद्धार के लीला को सुनने से हमारा कल्याण होता है। तो उद्धार करने के लिए आते हैं गुरु, पर हम क्या करते हैं, हम भगवान के अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम विमुख रहते हैं, हम दूर भागते हैं, भगवान से दूर भागते हैं, शास्त्रों से दूर भागते हैं, गुरु से दूर भागते हैं। आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि वहां पे हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा जो हमको करना नहीं है। ठीक है? नॉनवेज बोलेंगे नहीं खाने, प्याज लहसुन बोलेंगे प्याज लहसुन मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, शराब मत पियो। अरे कौन ये सब पालन करेगा? हम नहीं करेंगे। यही कारण है और कुछ नहीं। फिर आगे कहते हैं, इसलिए हे महर्षि, आप मुझे भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हरेक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तो भगवान के जो दिव्य ज्ञान है, भक्ति के लिए जो दिव्य भक्ति के विषय में जो ज्ञान है वो आप मुझे दीजिए, ऐसा विदुर जी मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि वो ज्ञान किसको मिलता है? वो ज्ञान भगवान उन लोगों को देते हैं जो शुद्ध हो चुके हैं। कैसे शुद्ध हो चुके हैं? भक्ति करते करते जो शुद्ध हो चुके हैं, है ना। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति थे। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जो सतत मेरा भजन करता है प्रीति पूर्वकम, प्यार से, उसे मैं बुद्धि देता हूं। बुद्धि भगवान देते हैं, बुद्धि भगवान ही देंगे। अंदर में भगवान बैठे। हम कितना भी पुस्तक को पढ़ लें, अगर भगवान नहीं चाहेंगे कि हमको बुद्धि हो तो बुद्धि नहीं होगी। अगर बुद्धि हो भी गई है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि अगर आप सुनेंगे भक्तों की कथाएं, भगवान की कथा, भक्तों की कथा, तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत भरपूर मात्रा में बुद्धि है शिष्य के पास, लेकिन ऐसा अपराध कर दिया शिष्य ने
कि गुरु ने उसे श्राप दे दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो बुद्धि जो है ना, हमारे अंदर जो बुद्धि विवेक होता है, ज्ञान होता है, ये गुरु, महात्माओं और भगवान की कृपा से होता है। ये अगर हमको कुछ भी नहीं आता है, अ आ इ ई क ख ग घ ए बी सी डी, ये नहीं भी आता है, जीरो, अंगूठा छाप है, तो भी ज्ञान और विवेक और बुद्धि सब हो जाएगी अगर भगवान चाहेंगे तो। सब उनके हाथ में। तो ये भगवान की मर्जी से होता है। लेकिन किसको देंगे भगवान? जो शुद्ध हो चुके हैं, भक्ति योग के माध्यम से जो शुद्ध हो चुके हैं, सिर्फ उनको मिलता है। तो हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि किस तरह तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी का समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके पालन के लिए सुव्यवस्थित नियम बने हुए हैं। तो भगवान क्या क्या लीला करते हैं, कितने अवतार होते हैं भगवान के, कितने प्रकार के अवतार लेते हैं भगवान, और कैसे भगवान इस सृष्टि को रचाते हैं, कैसे इस विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, और जिसको चलाने के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए नियम है। यहाँ लिखा है सुव्यवस्थित नियम बने हुए हैं। ये दुनिया अपने आप नहीं चल रही है, अपने आप चलती, आप खुद बताइए। एक पर्टिकुलर समय पे सूरज उगता है, सूरज डूबता है, 365 दिन कैसे चक्र जो है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र के चक्र कैसे व्यवस्थित तरीके से चलते हैं। नियम है, दिन के, रात्रि के, जाड़ा गर्मी मौसम जो होते हैं बदलते रहते हैं, ये सब के नियम है सुव्यवस्थित तरीके से। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ग्रह नक्षत्र आकाश में हैं, हम तो गिन भी नहीं सकते हैं। और अगर उनमें कुछ नियम नहीं हो तो एक दूसरे के साथ टकरा करके क्या हो जाएंगे, सब ब्लास्ट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, टकराते नहीं हैं। उतने ज्यादा मात्रा में हैं फिर भी टकराते नहीं हैं। इसका क्या कारण है? जिसको जैसे बताया है भगवान ने वैसे वो चल रहा है। उसमें एक बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होगा, क्योंकि एक दो नहीं है। अभी हमारे देश से जितने एयरक्राफ्ट्स उड़ते हैं आकाश में, बहुत कम उड़ते हैं। कितना उड़ेंगे हमारे देश से? तो जितना भी आकाश में उड़ते हैं उनका वो जाके क्रैश नहीं हो, एक प्लेन दूसरे प्लेन के साथ जाके क्रैश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कब किसको चलना है और कितनी ऊंचाई पे कौन रहेगा, कब एक दूसरे के साथ किसको क्रॉस होना है, वो सब नियम बनाया रहता है। और ऑटो पायलटिंग होती है आजकल। ऐसा नहीं कि पायलट चलाता है अभी हमको, तब तो टकरा ही जाएंगे, इंसान नहीं चलाता है। अब बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं तो वो ऑटो पायलटिंग होती है, केवल लैंडिंग और क्या कहते हैं उसको, जब उड़ता है तो जब नीचे आता है और जब उड़ता है आकाश में, ये दोनों चीज एयरक्राफ्ट, ये दोनों चीज पायलट करते हैं। बाकी सब ऊपर जाकर के ऑटो पायलटिंग होता है। तो ऑटो पायलटिंग का मतलब एक नियम बनाया है लोगों ने, जो भी वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, और टेक ऑफ और लैंडिंग को छोड़ करके पूरा नियम जो है वो सारा सिस्टम में लगा दिया है। उस सिस्टम के अनुसार बस पायलट वहाँ पे जो भी करना है कर देता है, और वो एयरक्राफ्ट 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा चलती रहती है। फिर जब लैंडिंग का टाइम आएगा तो वो अपना दिमाग चला के करेगा, उसमें भी फिर नियम का पालन होता है। तो ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है। और भगवान के पास कितने ग्रह नक्षत्र हैं आप देखिए, फिर भी वहां सब आपको पता है आकाश में है, वो आकाश में है, चारों तरफ कुछ नहीं है, केवल हवा है, शून्य है, फिर भी वो अपनी दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है, इसको मनुष्य नहीं समझता, पर ये सिस्टम है। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, सुव्यवस्थित नियम बने हुए हैं। सुव्यवस्थित नियम ये भगवान कैसे करते हैं?
विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं, ये भगवान कैसे करते हैं, मुझे बताइए। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न जीव योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। ये भगवान के बारे में कह रहे हैं कि कैसे वे आकाश में लेट जाते हैं, कैसे वे सृष्टि करते हैं, कैसे वो चलाते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार की योनियां उत्पन्न होती हैं जीवों की। ये सब कुछ है सृष्टि, पालन, संहार इत्यादि के विषय में पूछ रहे हैं। आप द्विजों, गौवों तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो भगवान की लीलाएं जो हैं वो अनगिनत हैं, पहली बात। और दूसरी बात, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है, वो बहुत छोटा है। तो इसमें इतने छोटे से दिमाग में भगवान की बातें समझना, मतलब भगवान के बारे में समझना बहुत मुश्किल है। सीधा सीधा हम अगर विश्वास कर लेते हैं श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ कि भगवान शक्तिशाली हैं, उनकी लीलाएं अचिंत्य हैं, उनकी लीलाएं दिव्य हैं, हमारे दिमाग के परे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम उनको समझने का प्रयास करते हैं तो कठिन है समझना। इसीलिए भलाई किसमें है? जितनी बातें समझ में आती हैं ठीक है, नहीं आती हैं छोड़ दो, क्योंकि भगवान की बातें हैं, वो समझ में कैसे आएंगी? हमारे पास उतना दिमाग है क्या समझने के लिए? नहीं है। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों को की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहां प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। सृजन की बात हो रही है, सृष्टि की बात हो रही है। सृष्टि में सब कुछ आता है। क्या क्या चीजें आती हैं सृष्टि में? सृष्टि में सजीव पदार्थ, सजीव प्राणी, निर्जीव पदार्थ, राजा, साधारण जनता, सारे 84 लाख योनियां, जो पक्षी, पशु, पेड़, पौधे, सब, उसके साथ साथ चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, देवता, सारे सबका सृजन हुआ है, सबकी सृष्टि हुई है। और सबकी सृष्टि एक ही भगवान ने की है, अलग अलग तरीके से। तो वो भी मैं अलग क्लास में कर रही हूँ कवर। भगवान की कृपा से यहाँ भी जैसे आएगा हम देखेंगे। तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बताएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की। रचना के बारे में पूछ रहे हैं। विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं कैसे सबको बनाया भगवान ने। सबका स्वभाव अलग है, सबका रूप अलग है, सबके कार्य अलग हैं, सबके लक्षण अलग हैं, सबके नाम अलग हैं। ये तो आश्चर्य की बात इतनी ज्यादा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, जो प्रत्यक्ष है, साधारण जनता भी समझ सकती है, अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है, अंगूठे का चिन्ह नहीं मिलता है। अभी यह अंगूठा छाप कर दिया, दुनिया के किसी आदमी का मेरा अंगूठा वाला छाप दूसरे किसी आदमी का नहीं होगा। ये कितने आश्चर्य की बात है, आप सोचिए कितना बड़ा साइज है इसका, कितना बड़ा है, इतना छोटा सा साइज है, और इसमें कितने डिजाइन्स बनाए हैं भगवान ने, आप खुद सोचिए। असंख्य, संख्या नहीं है, गिन नहीं सकते हैं। मनुष्य कितने हैं दुनिया में, ठीक है, गिनती करते हैं लोग पृथ्वी पर, फिर भी कितने मनुष्य होंगे, कितना देश है, उतने देश में, हर देश में इतने लोग हैं। पर एक, यदि ये पवित्र मंजरी देवीदासी का अंगूठा छाप है,
तो ये इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, किसी व्यक्ति का अंगूठा का छाप मेरे जैसा नहीं होगा। ये सृष्टि किसने की है? कितना आश्चर्य की बात है। अच्छा, ये कोई एक 2-4 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई का एरिया नहीं है कि उसमें अलग अलग डिजाइन बनाएंगे। इतने छोटे एरिया में इतने छोटे एरिया में भगवान ने कैसी रचना कर दी है कि एक व्यक्ति का दूसरे के व्यक्ति के साथ अंगूठा का साइज नहीं मिलता, डीएनए नहीं मिलता है। डीएनए टेस्ट होता है ना, तो मैंने डीएनए का एग्जांपल इसलिए नहीं दिया कि शायद सबको पता नहीं चले कि क्या है डीएनए, पर ये तो सबको पता है, पर ये नहीं मिलता है। कैसे सृष्टि की है भगवान ने? मैत्रेय मुनि से यही पूछ रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। भगवान की जगह कोई और व्यक्ति नहीं आ सकता है। भगवान अकेले हैं, अकेले, और भगवान के बराबर सिर्फ भगवान, क्योंकि वो जो कार्य करते हैं आश्चर्यजनक, वो कोई और नहीं कर सकता है। तो हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूं, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूं, पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। सुन चुके हैं। विदुर जी कह रहे हैं कि मैं व्यासदेव जी के मुख से सुन चुका हूं, मानव समाज के उच्चतर और निम्नतर पदों के विषय में सुन चुका हूं, बहुत सारी चीजों के विषय में सुन चुका हूं। सुख, कम महत्व वाले विषय, उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूं, पर जहां कृष्ण की कथा नहीं है वो चीज हमें संतुष्टि नहीं देती है। क्योंकि व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखने के पहले बहुत कुछ लिखा था, राइट? वो सारी चीजें सुन चुके थे। यहाँ पे अंदर में ऐसा वर्णन किया है कि लोग सामाजिक ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं। अतएव व्यासदेव जी ने पुराण लिखा, महाभारत लिखा, ऐसे अनेक सारे ग्रंथों को लिखा। तो इन ग्रंथों को ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री है। ये चीजें जो है, ये चीजें शुद्ध भक्त को तुष्टि नहीं देगी, तो इसीलिए विदुर जी संतुष्ट नहीं हुए। जहां कृष्ण की चर्चा नहीं हुई है वो चीज आनंद देने वाली नहीं है। सिंपल बात बता रहे हैं विदुर जी कि मुझे आनंद नहीं आया। मुझे आनंद क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें भगवान की भक्ति नहीं थी। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता होगा? मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक स्नेह के बंधन को काट देती है। तो भगवान के विषय में यदि सुनने को नहीं मिले तो क्यों संतुष्टि होगी? संतुष्टि सिर्फ तब होगी जब भगवान के विषय में चर्चा होगी। कान में जब प्रवेश करता है तो क्या क्या देता है? स्नेह के बंधन को काट देता है। कौन से स्नेह के बंधन को? पारिवारिक स्नेह के बंधन को काट देता है। जिसको इच्छा है काटने की वो सुनेगा भगवान की कथा, जिसको नहीं है इच्छा काटने की वो नहीं सुनेगा। साफ साफ शब्दों में बताया जा रहा है। तो विदुर जी चाह रहे हैं कि मैं सुनूं और ये झमेले से निकल जाऊं बाहर। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु उसका सारा उद्देश्य सामान्य जन के ध्यान को लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। तो महाभारत की रचना हो चुकी थी और महाभारत की रचना में तो ज्यादातर क्या है? पॉलिटिक्स ही है ज्यादा। एक भगवत गीता है उसके अंदर जो आवश्यक है सुनना हर व्यक्ति को, जिसमें सारा ज्ञान है।
बाकी सारी चीजें तो पॉलिटिक्स है। तो भगवत गीता या भगवान ने जो भी, महाभारत के पूरे लीला में भगवान है ना सब जगह। अर्जुन, कृष्ण, कृष्ण के साथ जो वार्तालाप हो रही है, सब सब कुछ वार्तालाप हो रहा है, वो सब कुछ भी है। तो असली उद्देश्य था कि व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। पर देखिए, कृष्ण के बारे में महाभारत में जितनी बातें होगी, वो बातें ऐसी नहीं होगी कि भगवान कृष्ण का जो वृंदावन के भक्तों के साथ संबंध था, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा, वो सब तो नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा जब आप किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनिएगा। जैसे कि जो रचना बाद में रचनाएं हुई हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ने जो रचनाएं की हैं, या चैतन्य चरितामृत में कुछ रचनाएं, कुछ बहुत एडवांस भगवान के बारे में चर्चा हुई है, वो आपको महाभारत में नहीं मिलेगा। या भागवतम में भी 10वें स्कंद में चर्चा हो गई ना, महाभारत में तो वो चर्चा नहीं मिलेगी। तो इसलिए महाभारत का उद्देश्य था सिंपल, पहले कथा सुनो, जो घर घर में कहानी होती है, बाप बेटे के बीच में जो होता है, भाई भाई के बीच में जो होता है, स्त्री के आकर्षण के चलते जो होता है, ये गंदी गंदी जो आदतें हैं, उसके कारण जो हमें कष्ट होता है, ये बात को समझने के लिए वो कथा ठीक है, उतना समझ में आता है। और उतना समझ में आने के बाद यदि भगवत गीता के प्रति आकर्षण हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए उत्सुक होता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी अन्य मनस्कता को बढ़ा देती है। जिस भक्त के ने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी अन्य मनस्कता को बढ़ा देती है। कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है कि अगर कृष्ण कथा हम लगातार सुनते हैं, तो जो दूसरी चीजें हैं, कृष्ण कथा को छोड़कर जो दूसरी चीजें हैं, उसके प्रति हमारा जो इंटरेस्ट था वो कम हो जाएगा। उसके प्रति हमारे अंदर डिसइंटरेस्ट जग जाएगा, यानी कि जरूरी नहीं है सुनना, उसमें कोई आनंद नहीं है। जैसे कि हम कल गए थे शादी के एक कपल हैं, प्रभु जी माता जी भक्त हैं, उनके बेटी की शादी थी। तो उसमें हमें प्रसाद नहीं मिला। प्रसाद यानी कि बिना प्याज लहसुन का भोजन मिला। पर जैसे हमको ऑफर करके मंदिर में या कहीं और मिलता है अच्छे केटरर से, जो भगवान के भक्त हैं, वो ऑफर करके देते हैं ना, वैसा सप्लाई नहीं था। आजकल होटल वाले करते हैं कि हमारे यहाँ से ही आपको लेना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं, वैसा वाला था होटल। सारे भक्त परेशान हो गए कि मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मजा आ रहा है? क्योंकि जब प्रसाद खाने नहीं मिलता है, तो जिसको प्रसाद की आदत हो गई है ना, उसको बिना भोग लगा हुआ अगर कोई चीज मिलता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक ऐसी बात हो गई, ऐसे ही जैसे कृष्ण कथा सुनने की आदत हो गई तो दूसरी कथा अच्छी नहीं लगती है। प्रसाद ग्रहण करने की आदत हो गई तो जो प्रसाद नहीं है वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसी बात होती है। तो ये धीरे धीरे हो जाती है। ये कृष्ण कथा का प्रभाव है, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट समझ रहे? साइड इफेक्ट उसको कहते हैं जब आप कोई कार्य करते हैं, आपका इंटेंशन होता है कि वो हम, जैसे हमारा इंटेंशन रहेगा कि हम भगवान की कथा सुने, पर कथा के प्रति हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर बिना जाने हुए सोचकर नहीं गया था कि हमारा भौतिक दुनिया से संबंध दूर हो जाएगा, अनासक्ति हो जाएगी,
आ, वो गांठें ढीली हो जाएंगी, हमारे हृदय में जो गांठ है ना वो ढीली हो जाएगी, भौतिक जकड़ा हुआ जो है। वो सोच कर नहीं गए थे, पर कथा सुनने का परिणाम वो हो गया, अपने आप वो हो जाता है। हमने कृष्ण कथा को ध्यान से सुना, सुनते 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 इस दुनिया से हमारा क्या हो गया, इस दुनिया से हमारा आकर्षण टूट गया। ऐसे ही प्रसाद ग्रहण करते 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 नॉनवेज और सिगरेट और शराब से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यदि प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे तो उन चीजों से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जो भक्त नहीं बने हैं उनकी बात कर रहे हैं, भक्त तो लेते ही नहीं है। पर ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो सिर्फ दर्शन करने आए थे मंदिर। इस्कॉन बना हुआ है एक बहुत बहुत अच्छा सा, कात्रज में बहुत बड़ा मंदिर है, हम जाएंगे देखने के लिए। बहुत सारे बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, पूरी बस भर भर के। सैटरडे संडे 15 अगस्त नेशनल हॉलीडेज, तो वो सिर्फ एक बार देखने आते हैं, फिर वो फोटो वोटो खिंचवाते हैं, सब जगह देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। गोविंदा में जाके प्रसाद लेते हैं, उनको तो लगता है हम खा रहे हैं गोविंदा में कुछ भी, उनको तो पता भी नहीं कि ये प्रसाद है। हाँ, यहाँ बहुत अच्छा होटल है, खाते हैं हम लोग। पर उसका रिजल्ट क्या होता है, एक बार आए, दूसरी बार फिर आए, तीसरी बार फिर आए। अरे मैंने देखा है, अपने दोस्त को बोलते हैं मैंने देखा है, चलो तुमको भी दिखाता हूँ, मैंने देखा है, मैंने खाया है, बहुत अच्छा मिलता है, चलो तुमको भी खिलाता हूँ। और करते 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 कब भक्त बन जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। तो ये क्या हो गया, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट, भगवान का आकर्षण इतना ज्यादा है कि भगवान कृष्ण के प्रति अगर आकर्षित होंगे तो दूसरे चीजों के प्रति अनाकर्षित हो जाएंगे, वहां से संबंध टूट जाएगा। तो हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण ब्रह्म की कथाओं से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत के उद्देश्य से अनजान बने रहते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक परम चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथा से विमुख रहते हैं, दूर रहते हैं, कठोपनिषद में कहा गया है, और एक और उपनिषद है उसमें भी, कि पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। एक पेड़ है, आप तब से सुन रहे हैं फिलॉसफी, आपको लग रहा होगा बहुत बोरिंग है ना, बहुत लंबा समय हो रहा है, तो मैं क्या करूं, बहुत बहुत मोटी है ये। हाँ, तो आप ध्यान दीजिए। तो भगवान कहते हैं, मतलब उपनिषद कहता है कि एक पेड़ है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, तोते। तो तोते फल खाते हैं, आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं। तो एक तोता फल खाने में बहुत व्यस्त है, इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि फल में ही ऐसे घुसाया हुआ है अपने चोंच को। उसके पीछे दूसरा तोता बैठा हुआ है जो उसको देख रहा है। तो ये दोनों जो तोते हैं, ये हमारे हृदय में है। हमारे हृदय में एक है भगवान स्वयं और एक हम हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा हो गया कौन, आत्मा हो गया वो तोता जो फल खा रहा है, और परमात्मा कौन हो गए, वो तोता जो देख रहा है। अब जो खाने वाला है, उसको खाने से फुर्सत मिलेगी तो वो पलट के देखेगा बगल वाले तोता को, और उसको कभी खाने से फुर्सत ही नहीं है। तो बगल में जो तोता है वो भगवान है, और ये तोता, फल खाने वाला तोता, जब फल खाता है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है, कुछ एक्शन का कुछ रिएक्शन होगा। लेकिन जब वो फल खाना छोड़ेगा तब वो पलटेगा, लेकिन फल खाना छोड़ना ही नहीं है उसको, तो फिर मुसीबत है। पलट के देखेगा तो कर्म बंधन ढीले पड़ जाएंगे अपने आप। तो ये हम हैं जो हम मुड़ के भगवान की तरफ देखते ही नहीं है। अगर हम मुड़ के भगवान की तरफ देखेंगे तो ये दुनिया
थोड़ी देर के लिए, जितना देर के लिए हम देखेंगे उतना देर के लिए हम फल खाना बंद करेंगे ना। तोता जो है पलट के देखेगा तो उतना देर वो नहीं खाएगा फल, वो जब तक खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा तो उसका फल का कुछ खाने का जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ेगा उसको। अब ये एग्जाम्पल दिया गया है, समझिए यहाँ पे क्या है कि हम इस दुनिया में भोग विलास कर रहे हैं, तो ये जो भोग विलास करना है इसकी तुलना की गई है फल खाने से। तो भोग विलास करते हैं तो उसका एक परिणाम होता है, और परिणाम कौन भोगेगा? हम खुद ही भोगेंगे। पर हम भोग विलास करना कब बंद करेंगे? जब हम पलट के भगवान को देखेंगे। हम पलट के भगवान को नहीं देखते हैं तो हम भोग विलास करते रहते हैं। पलट के भगवान को देखेंगे तो भोग विलास अपने आप बंद हो जाएगा। ये है मतलब इसका। तो हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं और हम स्वयं आत्मा के रूप में हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही हृदय में, एक ही पेड़ पर दो पक्षी। ये हमारा शरीर पेड़ हो गया, ये दो पक्षी हो गए, आत्मा परमात्मा। ठीक है, एक आत्मा जो खा रहा है खा रहा है खा रहा है, लगातार नया नया फल खा रहा है और फंसता जा रहा है। पलट के देखना है बस कृष्ण को। तो कृष्ण को देखने के बाद सब बंधन कट जाएंगे। जब तक कृष्ण को नहीं देखेंगे बंधन नहीं कटेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कृष्ण, तो जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बहिर्मुख, बहिर्मुख होते हैं। अर्थात भगवान के प्रति रुचि थोड़ी भी नहीं होती है उनकी। उसके बाद वो माया में फंसे रहते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण भगवान की कथाओं से विमुख रहते हैं। भगवान से विमुख रहना मतलब भगवान की कथाओं से विमुख रहना। तो उसको भगवत गीता के बारे में नहीं सुनना है, महाभारत यानी भगवत गीता के बारे में नहीं सुनना है, तो वो दयनीय है। उनके ऊपर तो जो दयनीय व्यक्ति है वो भी दया करेंगे, क्योंकि वो एकदम से दया के पात्र हैं। कल्याण उनका नहीं होने वाला है, उनके ऊपर तरस आती है। कह रहे हैं विदुर जी कि उनके ऊपर तरस आ रही है क्योंकि उनके नित्य काल उनकी आयु नष्ट होते जा रही है। मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं पर कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। भगवान की भक्ति नहीं किया तो क्या होगा? जीवन बर्बाद कर दिया। ये सब आचार्यगण जो गीत लिखते हैं वो तो ऐसा ही लिखते हैं। है नो निताय बिने भाई, नहीं सॉरी, कुछ लोग लोचन दास ठाकुर ने कहा है, लोचन बोले सेई पापी एलो आर गेलो। जो ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रति जिनको थोड़ा भी रुचि नहीं पैदा हुई वो पापी है। वो सिर्फ आया, जन्म लिया, भोग विलास किया और चला गया दुनिया को छोड़ के। तो ऐसे जो लोग हैं वो सिर्फ अपने जीवन को नष्ट करते हैं। तो ये 14वां नंबर श्लोक था। यहीं पे आज हमारी कथा समाप्त हो जाएगी। 43 मिनट्स हो चुके हैं। तो देखिए विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी पूछ ही रहे हैं। मैत्रेय मुनि जब आंसर देना शुरू करेंगे तब तो बहुत ज्ञान की बातें शुरू हो जाएंगी। अभी विदुर जी बता रहे हैं, पर विदुर जी चूंकि बहुत बड़े भक्त हैं इसलिए विदुर जी भी ज्ञान की ही बातें कर रहे हैं। गुरु के पास जब जाना चाहिए तो गुरु से आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करनी चाहिए गुरु की, गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ें इत्यादि। विनम्रता होनी चाहिए, नम्रता से गुरु के पास जाना चाहिए। ये सब शिष्य के लक्षण है, तब गुरु ज्ञान देंगे। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं होगी, हमारे अंदर यदि भाव नहीं होगा प्रश्न पूछने का, हम अगर विनम्रता के बदले कड़क होके प्रश्न पूछेंगे, गुरु को चैलेंज करेंगे, देखते हैं गुरु जवाब देता है कि नहीं, गुरु को कुछ आता है कि नहीं, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो ये जो तरीका है प्रश्न पूछने का विदुर जी का, या ऐसे ही और बहुत सारे इस भागवतम में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बातें कर रहे हैं किसी बहुत बड़े महात्मा से, तो उनका जो तरीका है बात करने का वो हमको
सीखना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आपको क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय।